नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के YouTube चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं अपने चैप्टर मैट्रिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आ चुके हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो कि पहले भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ आगे भी एक्सपेक्टेशन ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चंस दोबारा से आ सकेंगे। ठीक है, तो फिर आइए जुड़ जाइए जल्दी से और करते हैं फिर अपने हम इस सेशन की शुरुआत। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो हमारी बातें हुई थी मैट्रिक्स को लेके, हम लोगों ने अभी तक इसके सीयूटी के कंसेप्ट देखे हैं और पीवाईक्यूज देखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या, इन्हीं का कुछ पीवाईक्यूज जो कि बोर्ड में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी 2025 में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेंसी है हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to mod of I square minus j। हमें क्या करना है भाई, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ऑर्डर क्या है उसकी, 2x2 उसकी ऑर्डर है। ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलेंगे हमें, मॉड ऑफ I स्क्वायर माइनस j। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारा जो 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। वो क्या होता है भाई, A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, यही दिखता है भाई। यहीं पे हमारे सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब ये जो एलिमेंट होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा ये जो आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वालिटी हुई है एलिमेंट की, क्या, Ij इक्वल टू मॉड ऑफ I स्क्वायर माइनस j। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे जो आपका A11 होगा भाई वो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 1 मॉड का, ये क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 1, मतलब ये हो गया 0। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास A12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2, जो कि क्या बनेगा आपके पास माइनस 1 बनेगा, तो मॉड से पॉजिटिव बना देगा, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा अगला है वो A21 है। ये क्या हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये हो गया 4 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो अगला जो हमारा एलिमेंट होने वाला है A22, वो क्या हो जाएगा फिर से 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा क्या 4 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका A11 है 0, A12 है 1, A21 है 3, ठीक है, और A22 है आपका 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट। तो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस खाली आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से हर एक लाइन को समझते हुए आराम से मुझे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विच ईच एंट्री 1 2 और 3। ठीक है, हमें क्या करना है कि वो हर मैट्रिक्स बतानी है कि कितनी ऐसी मैट्रिक्स होगी जिनका ऑर्डर क्या है भाई 2x2, जहां पे हर एक पोजीशन पे हमारे क्या एलिमेंट आ सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जरा सा ऑर्डर देखिए मैट्रिक्स का, क्या है 2x2। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी वो कैसी दिखेगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी भाई, A11 A12 A21 एंड देन A22। ठीक है, अब यही 4 पोजीशन है टोटल। ठीक है, कितने पोजीशन है हमारे एलिमेंट रखने के लिए, 4 पोजीशन है। अब इन चारों पोजीशन पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, या तो 1 या तो 2 या तो 3 रख सकता हूँ। ठीक है, यही 3 मैं रख सकता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास 4 जगह है और चारों जगह पे हमें क्या है 3 चीजें रखने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 4 जगह उस पे 3 हम एलिमेंट रख सकते हैं। तो आप लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला पढ़ा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर इसको थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी जगह है भाई, टोटल हमारे पास 4 जगह है ना, टोटल 4 इनपुट्स होंगे।
और यहाँ पे हर एक जगह क्या क्या होंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 होंगे, मतलब 3 होंगे। तो यहाँ पे भी 3 इनपुट रखने का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 इनपुट रखने का ऑप्शन है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे वो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस वो हमारा कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 3 into 3 into 3 into 3। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा 9 into 9, मतलब ये आपके पास 81। कितना आ जाएगा, 81। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे, ऐसे 81 मैट्रिक्स बन सकते हैं, जहां पे ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 का, और हर एक एलिमेंट पे हर एक जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ या तो 1 2 और 3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे राइट द एलिमेंट ऑफ A23 of a 3 cross 3 matrix where A is equal to of Aij whose element Aij are given by mod of I minus j by 2। ठीक है, फिर से हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर कितनी है, 3 क्रॉस 3 की है। हमें क्या फाइंड करना है कि A23 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, इस पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट होगी उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है भाई, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, क्या, Aij इक्वल टू I माइनस j बाई 2। हमें फाइंड क्या करना है भाई, A23 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं अपने इस फॉर्मूला में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस 3 का मॉड अपॉन 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा भाई, -1, इसको पॉजिटिव बना देगा तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब उस पोजीशन पे कौन सी एलिमेंट होगी, वो होगी आपकी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग मैट्रिक्स दी हुई है और बताया गया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें x प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई, x माइनस वाई z 2x माइनस वाई, और ये आपके पास w है। यहाँ पे क्या है, -1 4 0 और 5। हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तब अगर कोई दो भी मैट्रिक्स हमारे इक्वल होते हैं तो रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे जो भी हमारी एलिमेंट होती है वो क्या होती है भाई, इक्वल होती है ना। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, x माइनस वाई और यहाँ पे -1। तो मैं क्या लिखूंगा कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा। उस तरीके से 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 0 के। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, और दो अननोन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा क्या, ये देखो x माइनस 2x से क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। फिर माइनस वाई में माइनस का प्लस वाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, -1 से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। x की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, 1 आने वाली है। अब यही अगर वैल्यू मैं क्या करूं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, तो क्या लिखूंगा मैं कि पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा क्या कि 2 into 1 minus y equal to 0। तो यहाँ से y equal to कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y equal to क्या आ गया, 2 आ गया। मुझसे पूछा क्या जा रहा था, x plus y की वैल्यू, तो यहाँ से x plus y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ गया हमारा क्या, -1 आ गया। ठीक है, x हमारा क्या आ गया था, -1। अच्छा यहाँ पे -1, सॉरी x इक्वल टू 1 आया था ना, x इक्वल टू 1 और हमारा y इक्वल टू 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 मतलब 3 आ गया। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, हमारे पास फिर से दो मैट्रिक्स दी हुई है ना, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से जो रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे भाई, वो हमारे इक्वल होंगे। इसका मतलब x इंटू वाई क्या होगा, 8 हो जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिखेगा मुझे, है ना। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई कि x इंटू वाई 8 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और z प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो पहले मैं z प्लस 6 इक्वल टू 0 करके z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा,
क्या मिलेगा भाई कि z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, आगे z की वैल्यू नेक्स्ट करेंगे हम लोग x इंटू वाई इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू 6 कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। अब आपको पता है कि दो इक्वेशन है, यहाँ पे दो अननोन है, तो सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, बस रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं y को क्या लिख लूं x बाई 8/x लिख लूं, y को क्या लिख लूं 8/x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, x प्लस y की जगह क्या लिखूंगा 8/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लूंगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 के साथ -6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और ये क्या आएगा 8 टूटेगा किसमें 4 और 2 में, तो -4x -2x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा x -4, फिर यहाँ से -2 कॉमन निकला तो x -4 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल जाएगा x -4 एंड x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो 4 या तो 2 आएगा। क्या आएगा भाई, या तो 4 या तो 2 आ जाएगा। अब अगर x इक्वल टू 4 होता है, x इक्वल टू 4 होता है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, क्या कि इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहां से निकाल लेंगे तो मुझे 2 दिखेगा। अब अगर x इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू में मुझे मिल रही है x और y की, और यहाँ पे z है, तो मुझे क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो वैल्यू मिलेगी मुझे। तो पहली बार जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस z। तो हमारा x क्या है, जब 4 रहेगा तो y क्या रहेगा भाई 2 ही रहेगा, तो वह 4 प्लस 2 और z की वैल्यू क्या है -6 है। ठीक है, तो देखो 4 प्लस 2 -6 कितना हो रहा है 0 हो रहा है। दूसरी बार में क्या करेंगे, फिर से आप लोग x प्लस वाई प्लस z चेंज कर लेंगे, तो देखो फिर से 2x2 हो जाएगा y, तो इसका भी सम क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 2 प्लस 4 और z हो जाएगा -6। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू है वो x प्लस वाई प्लस z की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 0 ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अगर A एक मैट्रिक्स है जो कि 1 0 2 1 है, B एक मैट्रिक्स है जो कि x 0 1 0 है, और यहाँ पे दिया गया है कि A is equal to B square है, देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। A इक्वल टू क्या है भाई B स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग B स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। B स्क्वायर निकालते हैं क्या आएगा, देखिए B स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई B इंटू B होगी, मतलब ये आपका x 0 1 एंड 1, फिर इसके बाद से x 0 1 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए पहला x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट मुझे क्या मिल गया x स्क्वायर मिल गया। फिर क्या देखिए x इंटू 0 फिर 0 इंटू 1, तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर देखिए 1 इंटू x और ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 0 और ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है b स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा। अब b स्क्वायर किसके बराबर है भाई a के बराबर है, तो इसको मैं लिख लूंगा क्या यहाँ पे 1 0 2 एंड 1 लिख लूंगा, यही तो बराबर है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है x स्क्वायर क्या मिल रहा है भाई हमारा 1 हो रहा है, और यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 2 दिख रहा है। तो दोनों को जब आप देखेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है भाई x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ से क्या दिखेगा x इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1 दिखेगा। अब अगर दूसरी तरफ देखोगे x प्लस 1 इक्वल टू 2 है, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 2 है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। इसका मतलब -1 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। कंसीडर क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू हमारी 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गई। ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे लिए इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है सही तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए -1 वाला यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, क्या होगा x इक्वल टू 1, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए
बढ़ेंगे। अब हम आगे, अब अगला क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पे हमें फिर से मैट्रिक्स दी हुई है ना। कुछ ऐसी मैट्रिक्स है जो कि x y z से मल्टीप्लाई हो रही है और 6 3 2 आ रही है हमारी वैल्यू। तो हमें क्या फाइंड करना है, 2x + y - z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अलग अलग मुझे x y z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसमें पुट करके निकाल लेना होगा। तो करते हैं भाई। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो कर लो यहाँ पे, अगर ये रो बाय कॉलम जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 * x + 1 * y + 1 * z = क्या दिखेगा, ये 6 दिख जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा, देखिए जरा, 1 * x + 1 * y + 1 * z, तो ये हो जाएगा x + y + z हो जाएगा। फिर इस तरीके से 0 * x फिर 1 * y + z हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, y + z। अब उसी तरीके से 0 * x 0 * y और 1 * z, तो हो जाएगा z। ये किसके इक्वल आएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 6 3 और 2 के। अब आप देख रहे हो क्या, दो मैट्रिक्स है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहला x + y + z = 6 आएगा, y + z = 3 आएगा, z = डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, z = क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या कंसीडर करूंगा कि z = आ गया 2। ठीक है, z = क्या आ गया भाई, 2 आ गया। और y + z = 3 है, तो y + z = 3 है। तो यहाँ से हमारा y कितना आ जाएगा, y z = 2 है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 = कितना हो गया, 1 हो गया। तो z की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे x + y + z = 6 है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस पे, x + y + z = कितना, 6 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, z2 पुट कर दो और y = 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x y हो गया हमारा 1 और z हो गया 2 = 6। तो यहाँ से मुझे x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बस अब सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में। तो ये क्या कह रहा है भाई, 2x + y - z की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू क्या थी भाई, 3, तो 2 * 3 प्लस y की वैल्यू क्या है, 1 और माइनस z की वैल्यू 2। तो हो जाएगा क्या, 6 + 1 - 2, मतलब ये हो गया 7 - 2। ठीक है, कितना आ गया, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि हमारे पास एक फिर से क्या दिया हुआ है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है A, जहां पे a² = a है। तो I + a का होल स्क्वायर - 3a किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास, I + a का होल स्क्वायर - 3a। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा क्या, I² + a² + 2 * a * I हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब I² I होता है, आपको पता है ये बातें, है ना। तो ये हो जाएगा I प्लस ये हो जाएगा a², फिर 2 * a क्या होता है भाई, a ही होता है, सॉरी 2a आ जाएगा। तो हो गया 2a - 3a। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे a² = a दिया है, तो a² को मैं क्या करूंगा, a लिख दूंगा। तो I + a + 2a - 3a। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, a² = a यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो a + 2a - 3a, तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 3a के साथ यहाँ पे -3a। ठीक है, तो +3a - 3a कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, I बच गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या है भाई, I ही हो जाएगा। ठीक है, ये 1, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दी हुई है B, जो कि क्या है 1 - 5 0 और -3 है। दूसरी मैट्रिक्स है A + 2B है, जो कि 0 4 -7 और 5 है। मुझे क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स A फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे या मैट्रिक्स के ऊपर जो हम लोगों ने ऑपरेशन देखा था, तो उसमें क्या देखे थे कि A + B मतलब मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कब, जब मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स तो मुझे सेम ही ऑर्डर दिख रही है भाई, सेम ऑर्डर होगी तभी तो ऐड हुई है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि A + 2B = दिस है, तो B की जगह पर ये पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा कि A + 2B = क्या है, 0 4 -7 और 5।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 1 -5, फिर 0 एंड -3। यही किसके बराबर है भाई आपका, ये बराबर है 0 4 -7 एंड 5 के। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2 -10 0 एंड -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 4 -7 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0 4 -7 5 माइनस हो जाएगा क्या 2 -10 फिर 0 एंड -6। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मैं आगे इस तरफ ले चलता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब 0 -2 क्या हो जाएगा भाई, रिस्पेक्टिव जगह पे अपना माइनस हो जाएगा, तो 0 -2 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। अब उसी तरीके से 4 माइनस ऑफ -10 हो जाएगा भाई, अपने अपनी जगह पे जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 माइनस ऑफ -10 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, फिर -7 -0 तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका a। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैट्रिक्स हो गए, डिटरमिनेंट हो गए, ये सब जो चैप्टर्स है ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं आपके 12th के लिए। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इजी क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप चलेंगे तरीके से तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ मार्क्स भी अच्छे खासे उठ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है भाई, इफ A is a square matrix such that A square equal to I है, then find the simplified value of A minus whole cube plus A plus 1 whole cube minus 7A। ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई कि हमारे पास A square is equal to I है, तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है, सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करनी है। कर लेते हैं, तो सबसे पहले उसी को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या है हमारे पास, a माइनस 1 है, क्या है भाई 1। अब ये 1 को हम i भी कहेंगे, ठीक है, 1 का मतलब क्या है, ये आपका i है। ठीक है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है भाई i है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a माइनस i का होल क्यूब प्लस a प्लस i का होल क्यूब माइनस 7a। ठीक है, कर लेते हैं फिर। अब ये a माइनस b का होल क्यूब है, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो ये हो गया क्या a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, फिर उसके बाद से a माइनस b प्लस, अब ये देखो a प्लस b का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b हो जाएगा, फिर इसके साथ माइनस 7a लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, a क्यूब माइनस i क्यूब का भाई i ही रहेगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस 3a स्क्वायर i हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, माइनस 3a स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई माइनस 3a स्क्वायर। अब उसके बाद ये क्या है भाई, माइनस माइनस प्लस, तो 3ai इंटू i स्क्वायर मतलब i रह जाएगा, तो हो जाएगा क्या माइनस 3a हो जाएगा। उसी तरह से फिर ये हो जाएगा आपका a क्यूब, फिर ये आपका i बन जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3ai इंटू a मतलब 3a स्क्वायर i। अब i है तो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब उसके बाद 3ai इंटू i क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a i स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a माइनस 7a। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर इज इक्वल टू i है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a क्यूब वाली टर्म है इसको मैं क्या कर लूं, a इंटू a स्क्वायर लिख सकता हूँ, है कि नहीं, a की को क्या लिख सकता हूँ a इंटू a स्क्वायर, फिर ये आपका माइनस i रहेगा, फिर ये देखो a स्क्वायर क्या है आपका i है, तो यहाँ पे माइनस 3i हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस 3a। ठीक है, फिर ये a क्यूब क्या है
हमारा a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, i है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस 3i हो जाएगा, फिर उसके बाद से प्लस 3a माइनस 7a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, a स्क्वायर को मैं फिर से क्या लिखूंगा i, तो ये a स्क्वायर i हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या a माइनस i माइनस 3i माइनस 3a प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर फिर से i, तो ये हो जाएगा a प्लस i प्लस 3i प्लस 3a माइनस 7a हो जाएगा। अब देखिए जितने भी a है जितने भी i है सबको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये a प्लस a, ठीक है, प्लस 3a कितना हो रहा है भाई 3a प्लस a प्लस a कितना हो रहा है 5a हो जा रहा है, ये हो गया 5a। अब उसके बाद माइनस कहाँ पे था, ये माइनस 3a है और ये आपका माइनस 7 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 10a हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस i जोड़ लेते हैं, कितने कितने हैं i कितने हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक i यहाँ है एक 3i यहाँ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक माइनस i माइनस 3i, ये तो कैसे ही कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है, और तो कहीं कुछ बचा नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया 5a माइनस 10a, 5a माइनस 10a है ना, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 5a हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस 5a, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए भाई अब हम बढ़ेंगे आगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, चलो अगला सवाल क्या है हमारे पास, फिर से दो मैट्रिक्स है, दोनों ऐड हो रहे हैं और वो तीसरे मैट्रिक्स के बराबर है, x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो भाई सिंप्लीफिकेशन करते हैं सबसे पहले, तो देख रहे हैं पहले पे क्या है आपका 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कर देते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2x, फिर इसके बाद से प्लस ये हो गया क्या 1 y 0 1, ये इक्वल किसके आ गया भाई, ये हो गया 7 10 0 एंड 5। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहा है तो इनको भी ऐड कर देते हैं, देखो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 प्लस y हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस 0 ये हो जाएगा 10, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू किसके आ गया, ये हो गया 7 0 10 एंड 5। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो रेस्पेक्टिव पोजीशन पे एलिमेंट भी आपके क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है कि 8 प्लस वाई इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 8 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 हो गया, तो y की वैल्यू माइनस 8 और x की वैल्यू 2। अब हम क्या करना है x माइनस y करना है, तो x माइनस y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 और माइनस y की वैल्यू माइनस 8, तो हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। कितना हो गया भाई आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स है आप भी जान रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर है, हो जाएगा। चलते हैं अगली सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है भाई कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 1 to 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमारा ये, एक मैट्रिक्स ये है, फिर उसके साथ एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 0, ठीक है। तो x की किस वैल्यू के लिए इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो भाई क्या करना होगा हमको पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा इनका तीनों का, तो फिर देखते हैं क्या बनता है इक्वेशन x का, उसको मैं इक्वेशन को 0 करके x की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। चलिए करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से आपका रो इंटू कॉलम फिर रो इंटू कॉलम फिर रो इंटू कॉलम मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा एक रो ही मिल जाएगा। तो देखिए ये 1 इंटू 1 क्या होगा भाई हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। ये आ गया पहला एलिमेंट।
फिर दूसरा क्या आएगा 1 into 2 1 into 2 प्लस 2 into 0 प्लस 1 into 0। अब दूसरा क्या होगा 1 into 0 1 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 2। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है 0 to x का, 0 to and x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 6। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 0 0 ये आ जाएगा 2। ये कितना आ गया भाई, ये 0 हो गया, ये 2 और 2 4 आ गया। ये हो गया 6 2 और 4। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 2 एंड x इक्वल टू 0। कर लेते हैं भाई इसको भी मल्टीप्लाई। तो 6 into 0 0 हो जाएगा, 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 into 2 हो गया 4 और 4 into x हो गया प्लस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 4x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कहता है, हमारे पास एक फिर से मैट्रिक्स है और क्या दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ क्या है इक्वल है। मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है x और y की वैल्यू बतानी है कि अगर इस मैट्रिक्स में 5xy0 और इसका ट्रांसपोज इक्वल है तो x और y की वैल्यू बतानी है। तो क्या कर लेते हैं, पहले तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं, फिर दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स आ गया क्या 5xyn0। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, a ट्रांसपोज हो जाएगा, भाई रो को कॉलम पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5, फिर उसके बाद से x, फिर उसके बाद से y0। अब दोनों को जब आप इक्वल करोगे तो क्या दिख रहा है, ये हो रहा है 5xy0 इक्वल टू 5yx0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है x इक्वल टू y और यहाँ से y इक्वल टू x दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू x दिख रहा है। तो मतलब x और y का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, इजी है, हो जाएगा। चलिए भाई अगला करेंगे क्या, फिर से एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 और इसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैट्रिक्स A का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या होगी। तो भाई मैट्रिक्स A है, फिर इसके बाद से A ट्रांसपोज है, कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या 1 2 3 और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, कर देते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा क्या 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इजी था। अगला सवाल फिर से क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज के साथ उसका एडिशन कर रहे हैं तो i मिल रहा है, तो मुझे अल्फा का वैल्यू बताना है यहाँ पे। ठीक है, कर लेते हैं भाई। क्या दिया हुआ है a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू i है। मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये cos अल्फा, फिर उसके बाद से माइनस साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा, ये है cos अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज का ऐड कर देता हूँ। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा क्या cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद से साइन अल्फा, ये आपका cos अल्फा इक्वल टू क्या है i है। चलो अब जब ऐड करोगे दोनों को तो cos अल्फा क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा हो जाएगा। ये हो गया क्या 2 cos अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, फिर से साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, ये क्या हो गया फिर से 2 cos अल्फा ही हो गया। अब i को हम क्या लिखेंगे 1 0 0 एंड 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई,
cos अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गई। ठीक है, अब cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो किस अल्फा की वैल्यू पे cos की वैल्यू 1/2 आती है? ठीक है, किस अल्फा की वैल्यू पे cos की वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ से मुझे अल्फा कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब π/3 हो जाएगा, π/3। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्या दिया हुआ है? अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। क्या कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A है जहां पे मुझे A प्लस B प्लस C का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? ये हमारा A है। ठीक है, ये क्या है? A है, ये B है, ये C है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स की प्रॉपर्टी अगर आप लोग को याद हो तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल में मुझे B दिख रहा है, तो ये सीधे क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या? क्यों? हमारा B इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है भाई, इसकी वजह से हो गया V 0 हो गया। अब यहाँ पे बाकी डायगोनल के ऊपर और इसके नीचे क्या होता है? एक दूसरे का नेगेटिव होता है। ठीक है, aij इक्वल टू क्या होता है? माइनस a ji होता है। तो ये a इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा भाई? a हो जाएगा क्या? अगर ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा? a इक्वल टू 1 हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो भाई 1 है, तो c की वैल्यू -1 हो जाएगी। c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है aij इक्वल टू क्या? -aji होती है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मुझे मिल गई, सबका प्लस करके स्क्वायर करना है तो कर देते हैं भाई। सबका प्लस करके स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? a + b + c का स्क्वायर, तो देखो भाई 0 -1 और 1 को ऐड करने पे 0 ही आ रहा है। तो a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1। इसका स्क्वायर कर दो तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही आएगा। ठीक है, सिंपल था। अगला क्या है भाई? अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि A इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स 3 5 7 9, जहां पे इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? A इक्वल टू P प्लस Q की तरह लिख रहा हूं, जहां पे P और Q भी क्या है? मैट्रिक्स है। जहां पे P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मुझे क्या लिखना है? द मैट्रिक्स P। हमें क्या लिखना है? P की वैल्यू बतानी है कि मैट्रिक्स P क्या होगा। ठीक है, अब एक बात समझिए जरा सा कि यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में दिखा सकते थे, ये तो प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे जो सिमेट्रिक पार्ट होगा वो क्या होता है? a + a ट्रांसपोज बाई 2 होता है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है वो क्या होता है? a - a ट्रांसपोज बाई 2 होता है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? Q। क्या फाइंड करना है भाई? P फाइंड करना है। P फाइंड करना है, जहाँ पे P क्या है? सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि जो आपके मैट्रिक्स P होगी वो क्या होगी? A + a ट्रांसपोज बाई 2 होती है ना? प्रॉपर्टी होती है क्या कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको दो अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जिसमें से आपका P क्या होगा? सिमेट्रिक, और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P की वैल्यू क्या हो जाएगी? A + a ट्रांसपोज बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ना? तो कर लेते हैं। अब A की वैल्यू क्या है? 3 5 7 9 है। ये हो जाएगा क्या? हाफ ऑफ 3 5 7 9 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं उसको, प्लस यहाँ पे इसके ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा क्या? 3, फिर इसके बाद से 5, फिर इसके बाद से 7 और आपका 9। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हाफ ऑफ क्या? मैट्रिक्स हमारा क्या है? 3 + 3 हो गया 6, 7 और 5 क्या हो गया हमारा? 12। ठीक है, यहाँ 7 5 क्या हो गया? 12, और 9 + 9 क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब इसी का हाफ करना है तो हो जाएगा।
तो ये हो गया क्या हमारा 3, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा आया है वो कैसा है, सिमेट्रिक ही है। क्यों? क्योंकि डायगोनल में नॉन जीरो है और यहाँ पे क्या है भाई, अपोजिट में दोनों इक्वल है। तो a12 इक्वल टू a21, तो हो गया ये सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए भाई अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 0 6 5x x स्क्वायर x + 3 जो कि सिमेट्रिक है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सिमेट्रिक है तो मतलब कि डायगोनल में कुछ भी हो, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, तो उससे तो हमें x की वैल्यू पता नहीं चलेगी। किससे पता चलेगी? ये जो हमारे a12 और a21 है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, aij इक्वल टू aji होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो a12 है वो क्या होगा, a21 के बराबर हो जाएगा। तो a12 इक्वल टू a21 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि 6 - 5x इक्वल टू क्या, x स्क्वायर है। ठीक है, क्या है भाई, x स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये x स्क्वायर टूटेगा किसमें, आपका ये ब्रेक करेगा, एक मिनट, 6 - 5x है ना, तो ये जाएगा प्लस 5x और ये माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि प्लस आपका होगा ये 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ तो इसको सॉल्व करना मुझे मुश्किल लग रहा है भाई, सिमेट्रिक है ना। क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे अगर प्लस 3x प्लस 2x करूंगा तो आ जाएगा 5x। अब यहाँ से देखो x करेंगे तो ये x प्लस 3 निकलेगा, यहाँ से x माइनस 3 निकलेगा। तो ये यहाँ से तो सॉल्व होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या हम लोग, श्रीधराचार्य लगाएंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लगाते हैं देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac भाई, माइनस b क्या है, b की वैल्यू क्या है, देखो 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस भाई क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4a2। a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है -6। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा -6। ठीक है, और अपन में क्या आ जाएगा 2a, 2a मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई -5 प्लस माइनस। अब देखो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या माइनस 25। तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 25 प्लस 25 मतलब सॉरी 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। क्यों, क्योंकि भाई -5 का स्क्वायर 25 देगा और ये कितना देगा 24 दे देगा। तो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -5 प्लस -7/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है x की 2 वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू क्या है भाई आपका -5 प्लस 7/2, तो -5 प्लस 7/2 मतलब क्या आ जा रहा है आपका हो जाएगा ये 2/2 मतलब 1। और दूसरी क्या आएगी x की वैल्यू -5 माइनस 7/2 मतलब ये क्या हो जाएगा -12/2 मतलब -6 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और -6। अब जरा हम पुट करते हैं यहाँ पे, अगर मैं x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 - 5 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, मतलब अपोजिट क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, चल जाएगा। अब मैं अगर -6 पुट करूंगा तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -6 पुट करूंगा तो ये -6 × 5 कितना -30 और 6 - 30 ऑफ माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही हमारा क्या है एक्सेप्टेड है। तो ये हमारा दोनों ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and -6। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगली सवाल पे। अब अगला सवाल क्या कहता है भाई, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि क्या है सिमेट्रिक है, तो वैल्यू ऑफ a एंड b हमें बताना है। ठीक है,
मैट्रिक्स है कैसा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई, सिमेट्रिक है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है। कब, जब हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, याद होगा सभी को, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए आई जे इक्वल टू ए जे, मतलब 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 2b इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 डायरेक्ट आ रही है। अब उसी तरीके से हमारा 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3 आ गई, ठीक है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे अच्छे का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन लगाने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो ये आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनाएगा। क्लियर है, चलिए भाई आगे मूव करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से एक मैट्रिक्स मिल गया ए, जिसको कि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में दिखाना है। इस मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखाना है। अभी अभी हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन लगाया है क्या, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये मैट्रिक्स है ये क्या होगा, ये होगा 2 4 -6 फिर 7 3 5 फिर 1 -2 एंड 4। इसको क्या कर रहे हैं हम, इक्वल टू नहीं, इसको क्या कहेंगे, इक्वल टू p प्लस क्यू। क्या कर देंगे, इक्वल टू p प्लस क्यू। जहां पे p हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है, और q क्या है, q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। चलिए P और Q, अब हमको पता है सिमेट्रिक वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 होता है, ठीक है। तो इसको मैं अगली पेज पे ले चलता हूँ। तो मेरा जो P होगा वो क्या होगा, A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ और क्या करता हूँ, मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 2 4 -6 क्या है भाई, 2 4 -6, ठीक है। फिर क्या है 7 3 5 7 3 एंड 5 है। फिर उसके बाद क्या है 1 -2 एंड 4 1 -2 एंड 4 1 -2 एंड 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 -2 एंड 4, ठीक है। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 4 -6 7 3 एंड 5 फिर हो जाएगा 1 -2 एंड 4, ठीक है। इसी को हमें ऐड कर देना है। चलिए भाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 7 + 4 11, ठीक है। फिर उसके बाद से -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर 7 + 4 फिर से यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 11 मिल जाएगा। फिर से देखो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 5 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 + -6 कितना होगा भाई, ये तो -5 ही होना है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। -2 + 5 3 हो गया, और ये 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भाई 1/2 लगा हुआ है, जिसको हम अंदर 2 लेते जाएंगे सबके। ये देखो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया 11/2, ये हो गया -5/2, ये 11/2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3/2। फिर क्या आ गया -5/2, ये हो गया क्या आपका फिर से 3/2, और ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए सब हमारा क्या है, सिमेट्री दिख रहा है। देखो भाई डायगोनल का कोई मतलब नहीं, 11/2 11/2, यहाँ दोनों माइनस है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू को क्या लिखेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। तो यहाँ पे 1/2 का बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे A और A ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो देखो 2 4 -6 क्या हो जाएगा मैट्रिक्स में, 2 4 -6 7 3 5 फिर 1 -2 4,
ठीक है, फिर उसके बाद से माइनस कर लेंगे इसको ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या था, 2 7 1 2 7 1 4 3 -2, फिर उसके बाद से -6 5 और 4। ठीक है, ये हो गया। कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ये 1/2 आ जाएगा। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो 2 - 2 हो गया 0, डायरेक्ट में सब 0 हो जाएगा। देखो 4 - 7 कितना हो गया, ये हो गया -3, फिर -x - 1 हो गया -7, 7 - 4 कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, फिर 3 - 3 0 हो गया, 5 - 2 5 - 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 6 ये हो जाएगा फिर से क्या 7 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखेगा, -2 -5 इतना -7 हो गया, और यहाँ पे लास्ट में फिर से 0 हो गया। अब इसको मैं 1/2 को अंदर ले जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -7/2, ये हो जाएगा क्या 3/2, ये हो गया 0, ये हो गया 7/2, फिर से ये 7/2, फिर ये -7/2 और ये हो गया 0। ठीक है, तो अब इसको देख सकते हैं आप, ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए डायगोनल में सब 0, ये -3/2 ये 3/2, ये -7/2 ये 7/2, ये 7/2 ये -7/2। ठीक है, तो AGI इक्वल टू माइनस ऑफ AIG हो गया। क्लियर है, आ गया होगा सबको अच्छे से समझ में। अब ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, हर एक बार ऐसे क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, हमारे पास फिर से कह रहा है क्या कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी A और B की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो AJI इक्वल टू क्या होगा -AIJ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है, इधर A है, इधर 2 है, तो इसका मतलब A इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधे -2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा B क्या आ जाएगा, देखो ये -3 है तो B सीधे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, B इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे हमारे पास क्या है कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स का ये आता है लगभग, और करने में भी इजी है, करने में भी आपको मजा आता है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट फॉर वुमन, क्या कह रहा है, वुमन के लिए टॉयलेट जो बना रहे हैं उसको प्रमोशन देने के लिए क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू क्या, इस चीज को अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, हाउस कॉल्स कर रहा है, लेटर्स भेज रहा है और अनाउंसमेंट कर रहा है। तो घर घर पे क्या कर रहा है, वो फोन कर रहा है इस चीज के लिए कि आप बाथरूम बनवाइए वुमेन्स के लिए, लेटर भी भेज रहा है घर घर पे, और ये क्या कर रहा है, अनाउंसमेंट भी कर रहा है ट्रैवल पे। ठीक है, द कॉस्ट फॉर ईच मोड पर अटेम्प्ट इन पैसा इज गिवन बिलो। ठीक है, ये हर एक चीज करने के लिए, मतलब फोन करने के लिए घर पे, या लेटर भेजने के लिए, या अनाउंसमेंट करने के लिए कुछ पैसा लग रहा है, कुछ हमारा क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, जो कि नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, कि हमारा जो आपका हाउस कॉल्स करने के लिए कितना लग रहा है, 50 पैसा लग रहा है। 50 पैसा मतलब एक कॉल करने के लिए क्या लग रहा है, 50 पैसा खर्च आ रहा है। एक लेटर भेजने के लिए क्या हो रहा है, 20 पैसे के खर्च आ रहा है। और अनाउंसमेंट करने के लिए, एक अनाउंसमेंट करने के लिए क्या हो रहा है भाई, 40 पैसे का खर्च आ रहा है। ठीक है, अगली बार क्या कह रहा है भाई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन 3 विलेजेस X, Y और Z। ये चीजें कितनी गांव में की जा रही है, 3 गांव में की जा रही है, X, Y एंड Z। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि कितना कितना अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो देखिए ये जो हमारा X विलेज है, X विलेज में जो पहला वाला पार्ट है, मतलब हाउस कॉल्स, कितने बार किए गए कॉल्स, 400 कॉल किए गए हैं। ठीक है, लेटर कितने भेजे गए हैं, 300, और अनाउंसमेंट कितनी बार कराया गया, 100 बार कराया गया। उसी तरीके से विलेज वाई में कितने कॉल्स किए गए, 300, और जो लेटर भेजे गए वो 250 लेटर भेजे गए हैं, और 75 बार क्या किया गया है, अनाउंसमेंट करवाया गया। और जेड में 500 किए गए हैं कॉल, 400 बार लेटर भेजे गए हैं, और 150 बार अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पूरे अपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 3 विलेजेस सेपरेटली। ठीक है, तो अलग अलग गांव में ये अलग अलग चीजें करवाने के लिए, मतलब कॉल करवाने के लिए, लेटर भेजने के लिए, या फिर आपका अनाउंसमेंट करवाने के लिए अलग अलग गांव में कितने खर्चे आए थे। ठीक है, हर एक गांव का मुझे खर्चा बताना है। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है और ये हमारे पास पैसा है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात ये हमारा देखो मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं, 400 300 और ये 100। अगर मैं क्या करूं, एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं भाई, कैसी मैट्रिक्स बना लूं। यहाँ पे देखो जो हमारा पहला वाला पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ कॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, नंबर ऑफ कॉल्स। कॉल्स की अगर बात करेंगे तो कितनी कॉल की गई है हर एक गांव में, 400 300 और 500। 400 300 और 500, ठीक है। लेटर कितने भेजे गए हैं भाई, लेटर कितने भेजे गए हैं तीनों गांव में, एक में 300, दूसरे में 250, फिर 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300, ये हो गया 250 और ये हो गया 400 हो गया। अब उसके बाद ये अनाउंसमेंट कितने किए गए हैं भाई, हर एक गांव में अनाउंसमेंट कितने किए गए हैं, ये हुए 100 75 और 150। कितना भाई, 100 75 और 150 ये किया गया है कॉल्स लेटर अनाउंसमेंट अपने विलेजेस में। भाई वो कौन सा विलेज था, ये एक्स विलेज था, ये वाई था और ये जेड था। अब अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है भाई, टोटल कॉस्ट निकालना है हर एक गांव का। तो एक गांव में जितने भी कॉल किए गए, लेटर भेजे गए, अनाउंसमेंट किए गए भाई, उनके सारे जो रिस्पेक्टिव पैसे लग रहे थे करने के, जैसे एक कॉल्स करने के जो पैसे लगे थे, ठीक है, उसको हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई लेटर को जितना भेजा गया 300, हर एक लेटर पे जो खर्चा बैठा उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे चीज करेंगे तो भाई तीनों क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा। तो अगर इसको मैट्रिक्स बना के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉल्स लेटर अनाउंसमेंट हो गया, यहाँ पे विलेज हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे खर्चा जो मतलब कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट वो क्या क्या आ रहा है भाई, कॉस्ट को मैं कैसे लिखूंगा, कुछ इस तरीके से लिखूंगा। कॉस्ट क्या है, देखो कॉस्ट हमारे पास क्या क्या था, 50 20 और 40, 50 20 और 40 पैसे में है बेटा, 50 20 और 40, ठीक है, हर एक चीज के बारे में। मतलब कॉल्स भेजने में 50, लेटर भेजने में 20, अनाउंसमेंट में 40। तो देखो अगर एक गांव का मुझे खर्चा निकालना है, इस x का खर्चा निकालना है, तो x में नंबर ऑफ कॉल्स इनटू इसकी पर कॉस्ट प्लस लेटर नंबर ऑफ लेटर इनटू इसका कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ अनाउंसमेंट इनटू इसका कॉस्ट हो जाएगा। तो मतलब यही दो मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो तीनों को मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या मिल जाएगा मुझे, देखो 400 इंटू क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 400 इंटू 50 मतलब ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो गया 20, फिर उसके बाद 3 जीरो और, ठीक है, 20,000 हो जाएगा, है ना। चलो भाई अगला क्या है, लेटर 300 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। तो 20,000 प्लस 6,000 और अनाउंसमेंट का खर्चा 100 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा 4,000, ठीक है। अब अगला मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, 300 इंटू 50 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000, 15,000 प्लस फिर उसके बाद से 250 इंटू 220 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 5,000, ये क्या हो गया 5,000 हो जाएगा, है ना। फिर 75 इंटू 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 गुना 150 और ये 3, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3,000 का खर्चा इस पे आ रहा है पैसा, ठीक है। अगली बार क्या हो रहा है भाई 500 इंटू 50 ये कितना हो गया, ये 25,000 बन गया, ठीक है, क्या हो गया 25,000 प्लस फिर उसके बाद 400 गुणे 20 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8,000, तो 8,000 प्लस फिर उसके बाद से 150 गुणे 4 तो ये कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है, यही आया है हमारा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा इसी के बराबर हो जाएगा, क्या ऐड अगर हम कर दें तो क्या क्या हो जाएगा भाई 20,000 6,000 और 4,000 तो ये 10,000 और ये 20,000 कितना हो गया 30,000 पैसे का खर्चा, 30,000 हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई 15 5 20,000 और ये 23,000, ये हो गया 23,000 का खर्चा। नेक्स्ट है 25 और 8, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 33 और 6 39,000 रुपया, तो 39,000 रुपया नहीं क्या हो जाएगा पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या गया हर एक गांव का रेस्पेक्टिव हमारा आ गया टोटल कॉस्ट। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है एक्स का, टोटल कॉस्ट एक्स विलेज का वो कितना आ गया, वो आ गया कितना भाई 30,000 पैसा, कितना भाई 30,000 पैसा। अब पैसा है तो उसको रुपया में कन्वर्ट कर लेते तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपया। कितना खर्चा हो गया भाई 300 रुपया खर्चा आ गया। अब हमारा टोटल कॉस्ट वाई का निकालना है,
तो टोटल कॉस्ट y विलेज का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 23,000 है, तो 23,000 पैसा, इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 230 रुपया, ठीक है। अब हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ y हो गया z, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ z, ठीक है, विलेज z कितना आ जाएगा भाई, ये है आपका 39,000 रुपया, तो ये हो गया 39,000 रुपया, नहीं पैसा, सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना 390 इतना रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसको पर्टिकुलरली हमें पढ़ना है कि क्या हमारा डेटा गिवन है और किस तरह से हमको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो अगर डेटा और मैट्रिक्स बन गया तो फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए तरीके से और देखिए कि मैट्रिक्स कैसा कैसा मैट्रिक्स हमें मिलेगा, मैट्रिक्स मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। तब यहाँ पे हम करेंगे अपने इस अपने सेशन को जहाँ पे हम लोग बोर्ड के PYQs कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब दे देंगे हम अपने इस सेशन को विराम, ठीक है। मिलेंगे अब हम लोग अगली सेशन में कुछ डिटरमिनेंट चैप्टर के PYQs जो कि बोर्ड में आ चुके हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे चैप्टर डिटरमिनेंट के साथ, लगाएंगे कुछ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए रखिए आप सभी लोग अपना ख्याल और करते रहिए सवाल, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और इसको क्या करेंगे, आप इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी मदद हो जाए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज रखते हैं इतने ही तक, फिर मिलेंगे हम अगली सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।